गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th की 8th पोएम है बेटा हमारी ऋतुराज, जिनकी लेखक हैं 8th पोएम है हमारी कन्यादान, जिनके लेखक हैं ऋतुराज। इनका जीवन परिचय करते हैं। इसमें से हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं। वैसे हमारे जीवन परिचय तो गद्यांश का आता है। आधुनिक युग बोध और यथार्थ के कवि श्री कौन है? ऋतुराज की नई कविता के अक्षेत्र में विशिष्ट पहचान है। इनका जन्म कब हुआ? किसका? ऋतुराज जी का जन्म कब हुआ? 1940 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? राजस्थान में हुआ। राजस्थान के भरतपुर में हुआ। ठीक है। आता है कि यदि क्वेश्चन आंसर कि हमारे ऋतुराज का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे? राजस्थान के भरतपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी विषय में क्या की थी? MA। यदि आता है हमारा जयपुर से कौन से विषय से इन्होंने परीक्षा पास की थी? अंग्रेजी विषय से MA की परीक्षा इन्होंने पास की थी। इन्होंने अध्ययन अध्यापन को ही आजीविका का साधन भी बनाया था और 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने के बाद अब ये सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। और अब ये कहाँ पे रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। इन्होंने हिंदी कविता के अक्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है और अब तक इनकी 8 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें से प्रमुख हैं, कौन कौन सी प्रमुख रचना है? एक मरणधर्म और अन्य पुल तथा पानी की सूरत, निरत, नीला मूर्खविंद। साहित्य सेवा के लिए इन्हें अब तक सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार आदि से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है। सिर्फ यही आएगा उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन कौन सी उन्हें शिक्षाएं ग्रहण की। ठीक है। अब इसकी व्याख्या करती हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं आज हम। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कन्यादान नामक कविता से ली गई हैं। इनमें इनके लेखक ऋतुराज जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही होती हैं उस समय की मार्मिक दशा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? कितना प्रामाणिक था उसका दुख। इसमें कवि कहता है कि माँ ने जब अपने जीवन में, माँ कहते कि मैंने अपने जीवन के अंदर जिन दुखों को भोगा था वही दुख मैं अपनी बेटी को नहीं भोगने देना चाहती। कि मैंने अपने जीवन के अंदर जिन दुखों को भोगा था वही दुख मैं अपनी बेटी को नहीं भोगने देना चाहती। लड़की को दान में देते वक्त, कब कहा था? कि जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही होती हैं उस समय ये सारी बातें कहती हैं। क्योंकि उस समय वह कहते कि मुझे तो उस समय अपनी जान कन्यादान के समय समझाना और उसकी जानकारी देना बहुत अधिक आवश्यक माना जाता, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ अपनी बेटी को ही अपनी अंतिम संपत्ति समझती है, क्योंकि वह अपने दुख, दर्द, सुख, शांति सभी बातें अपनी बेटी से कर देती हैं। वह कहते कि इसकी शादी के बाद यानी कि मेरा इस संसार में कौन रहेगा। लड़की अभी सयानी नहीं थी। वह कहते हैं कि माँ कहते कि मेरी बेटी अभी सयानी व समझदार नहीं हुई थी। वह बहुत भोली भाली और सरल स्वभाव की थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख भाचना नहीं आता था। माँ कहती है कि मेरी बेटी को उसके जीवन में आने वाले सुखों का आभास तो, वास्तविकता तो वह पहचान लेती थी, लेकिन दुख जब जीवन में आते थे तो दुखों को उसे बाँचना नहीं आता, दुखों को उसे समझना नहीं आता था, दुखों से बाहर उसे निकलना नहीं आता था। कि किस पर, क्योंकि वह दुनियादारी को नहीं समझ पा रही थी। वह इतनी भोली सरल थी। पाठिका थी वह धुंधली प्रकाश की, कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह कहते कि वह धुंधले प्रकाश की रूपी कविता की कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को तो पढ़ना जानती थी। वह उस पाठिका के समान है जो कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को समझना ही जानती थी, लेकिन वह इतनी चालाक नहीं हुई थी कि वह दुनियादारी के भेदभाव को अच्छी प्रकार से समझ सके। यदि आता इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए या विशेष
तो लिखना आपने फर्स्ट पॉइंट में कि इन पंक्तियों में इसके कवि ऋतुराज जी ने जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही होती है उस समय की वास्तविकता का वर्णन किया गया है। खड़ी बोली है, भाषा सहज व सरल भी है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, ऐतुकांत छंद है, अनुप्रास उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिकता भी है। ये 6-7 पॉइंट अपने भाव विशेष या आपका आता है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए तो लिखने हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे यदि आता है इसका प्रश्न, किसमें कवि और कविता का नाम क्या है? कवि का नाम क्या है इसमें? ऋतुराज। कविता क्या है इसमें? कन्यादान। या मान के दुख को कवि ने क्या माना था? माँ के दुख को कवि ने क्या माना था? कि माँ के दुखों के एक प्रमाणिक माना था, क्योंकि वह कहते कि मैंने अपने जीवन के अंदर जिन दुखों को भोगा था वही दुख मैं अपनी बेटी को नहीं देना चाहती। अंतिम पूंजी कौन थी और क्यों थी? माँ अपनी बेटी को ही अपनी अंतिम पूंजी समझती है। वह कहती कि इसकी शादी के बाद मेरे दुख दर्द को बांटने वाला कोई भी नहीं है। लड़की का दान से क्या तात्पर्य है? लड़की का विवाह, लड़की का दान से तात्पर्य लड़की का विवाह, कि विवाह के समय जो कन्यादान दिया जाता है वही है। विवाह के समय लड़की कैसी थी? विवाह के समय लड़की बहुत ही भोली भाली व सरल स्वभाव की थी। जो लड़की को किसका आभास हो जाता था? लड़की को उसके जीवन में आने वाले दुखों का तो सुखों का तो आभास हो जाता था, लेकिन दुखों को वास्तविक रूप से समझ नहीं पाती थी। लड़की को क्या करना नहीं आता था? लड़की को दुखों का समझना नहीं आता था। उसे ये नहीं, उसकी वह समाज के सांसारिकता के बारे में नहीं पहचान पाती थी। तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों से क्या तात्पर्य है? कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्ति तात्पर्य वह उस जो विवाह से पहले लड़की के परिवार में रहते हुए प्राप्त होता है, कि जिसमें दुखों की मात्रा या तो होती ही नहीं या बहुत कम होती है, लेकिन ससुराल में जाने के बाद उसे हर प्रकार के दुख दर्द आदि चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसमें वह कहते कि मेरी बेटी को यदि जीवन में दुख आते हैं तो वह उनको अच्छी प्रकार से समझ पाएगी, और नहीं तो सुखों का तो उसे, लेकिन दुखों को बाँचना नहीं है, दुखों को नहीं समझ पाते, सुख हो उसके पता चल जाता है। पाठिका किसे कहा गया था? पाठिका उसकी बेटी को कहा गया था जो जीवन के सामान्य ज्ञान को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाई है। किस बोली का प्रयोग किया गया इसमें? खड़ी बोली है। कवि ने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किए हैं? सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है। कवि के कथन को किस शब्द की प्रयोगता है? लाक्षणिकता, शब्द शक्ति की प्रधानता है। कौन सा काव्य गुण है इसमें? प्रसाद काव्य गुण है। इसमें रस कौन सा है? शांत रस का प्रयोग किया गया है। किस छंद का प्रयोग किया गया है? ऐतुकांत छंद है। अलंकार कौन कौन से थे इसमें? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार थे। धुंधले प्रकाश का प्रतीक को स्पष्ट कीजिए, कि वह मेरी बेटी कुछ तुक और कुछ लयबद्ध जो पंक्तियाँ थी वह जिनको समझना वह जानती थी, उनको ही प्रतीक माना जाता है। तो ये व्याख्या के क्वेश्चन आंसर हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की इसके वही काव्य सौंदर्य कहता है कि मेरी बेटी उस लेखिका की तरह जो कुछ तुक और लयबद्ध पंक्तियों को तो वह पढ़ना जानती थी, लेकिन वह सांसारिकता अपने माता पिता के संस्कारों में बंधी भोली भाली लड़की उसी के रास्ते पर चलना चाहती थी, व्यवस्था में दिखाया गया था। माँ को अपनी सामने उभर आती है। माँ अपनी बेटी की अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि उसके जीवन में सारे सुख के साथ साथ वह उसे बांटती रहती थी। सुखों का आभास तो उसे होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को किन परंपराओं से हटकर जीने की शिक्षा दी है? कि माँ ने अपनी बेटी को शिक्षा दी है कि वह केवल शारीरिक सुंदरता, कपड़ों, गहनों आदि की प्राप्ति को न जाने, वह समाज में आई हुई हर प्रकार के परिवर्तन को अपनी खुली आंखों से अपने भीतर देख सके, उसका साहस कर सके, उसका आभास हो सके, उसकी जागरूकता को पैदा
नर्मदा राइट प्लस लरन।